भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। आज रामनवमी के उपलक्ष्य पर हमारे भाव योगी संत हम सभी को अपने चरणों में बैठाकर हमारे जीवन का रण खत्म कर रहे हैं। रण तो प्राणी के जीवन में हर वक्त हर पल रहता है। मन बुद्धि का रण चलता रहता है, विषय विकारों का रण चलता रहता है, परिवार वालों से चलता रहता है, विचारों का चलता रहता है। लेकिन गुरुदेव का कहना है कि राम के जीवन में कितना रण था, पर उस रण को भी श्री राम ने मर्यादा में रहते हुए खत्म करके कितनी शांति दी, सबको शांति दी, खुद शांत रहा। लेकिन मेरे लिए तो मेरे गुरुदेव ही श्री राम है, गुरुदेव ही श्री कृष्ण है, गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, गुरुदेव ही मेरे लिए सारे तीर्थ है। क्योंकि गुरुदेव ने मुझे नया जीवन दिया, नए विचार दिए, इस शरीर को अयोध्या बनाया, राम का जन्म किया भाव के रूप में। गुरुदेव ने मेरी प्रकृति में परिवर्तन किया, मानसिक संतुलन सुंदर बनाया। गुरुदेव ने ही मुझे नया नाम दिया, गुरुदेव ने मुझे नया काम दिया, गुरुदेव ने ही मुझे मेरी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मुझे योग्य बनाया और योग्य बनाकर मेरी अयोग्यता खत्म करके आप सबको हृदय का उद्गार सुनाने के लिए तैयार किया। जिस तरह एक किसान भूमि तैयार करता है, उसी तरह गुरुदेव ने किसान बनकर मेरे मन की भूमि को तैयार किया और अपने जैसे विचार देकर के मुझे अपने जैसा ही बनाया और कहा जैसा मैं हूँ वैसा का वैसा ही तू है। मैं किसी में अवगुण नहीं देखता, तो मुझे दृष्टि दी सब में गुण देखने की। विकारों को खत्म किया, जिस तरह राम ने राक्षसों का वध किया, ऐसे मेरे अंदर के सारे विकारों को मेरे गुरुदेव ने खत्म किया। मुझे एक नई पहचान दी और भीतर से सारा डर निकालकर मुझे निर्भय बनाया। इनकी महिमा हम क्या गाएंगे। इन्होंने भ्रम से बाहर निकाला, ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराया, जन्म सार्थक किया, अमृत पिला पिलाकर स्वस्थ किया विषय विकारों से। गुरुदेव ने अखंडता दी, गुरुदेव ने परिपूर्णता दी, गुरुदेव ने चिर शांति दी कि सदा शांति रहती है। गुरुदेव हमारे भाव योगी संत कहते हैं, जो प्राणी मेरे गुण ग्रहण करता है। गुरुदेव के भाव में क्या है? अखंडता। और हमारे भाव में खंडता है। हमारा हर कार्य खंड खंड है, हमारा मन खंड खंड है, हमारी बुद्धि खंड खंड है, हमारे जीवन खंड खंड है, यानी टुकड़े टुकड़े हो रहा है। कभी शांति, कभी अशांति, कभी दुख, कभी चिंता, कभी परेशानी, कभी रोग, कभी शोक। तो राम जी के जीवन में कितने दुख आए, पर उनकी शांति अखंड थी। तभी हम गुरुदेव को कहते हैं अखंड आनंद बोधाय। अखंड आनंद का बोध जो कराए वो गुरु है,
और मेरे लिए वो गुरु ही मेरा राम है, जो मुझे मरने से बचाया और जीते जी ही मरने की कला सिखा दी कि मर जाओ दुनिया के लिए, मर जाओ संसार के लिए, लेकिन ईश्वर के लिए अमर हो जाओ। हम दुनिया के लिए मरते तो हैं, लेकिन उनके काम के लिए, उनके मान सम्मान के लिए मरते हैं, तो उनमें क्या होगा? हमारा जीवन संकीर्ण हो जाएगा। जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, वो दूसरों की क्या रक्षा करेगा? जो छोटी छोटी बातों पे डरता है, वो ब्रह्म को कैसे पाएगा? जो निरर्थक बातों में और चालाकी में अपना जीवन बिताता है, कह रहे हैं वो क्या राम का जन्मोत्सव मनाएगा? तो गुरु का ज्ञान, गुरु का मंडल, गुरु का आभा मंडल, गुरु का ऑरा इतना तेज, जो अब देने के लिए तैयार है, पर लेने वाला कौन है? लेने वाला वही है ना जो गुरु के लिए मर मिटता है, गुरु को प्राप्त करने के लिए, गुरु के भावों के लिए मर मिटता है। सोने के लिए, खाने के लिए, पहनावे के लिए, दुनिया के लिए हम इतना मर मिटते हैं, समझ में ही नहीं आता है। जीवन हम खुद अपना खराब कर लेते हैं। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे तैयार किया है, खुद के लिए नहीं, बच्चों के लिए तैयार किया है। लेकिन बच्चे यदि तैयार नहीं हो तो वो बच्चे बच नहीं सकते। वही बच्चे बचेंगे जो तैयार है लेने के लिए, जो लेने के लिए तैयार है वो देने के लिए भी तैयार है। ऐसे कैसे राम जयंती मनाएंगे, राम जन्मोत्सव मनाएंगे? गुरु ही मेरे लिए तो सब कुछ है। राम बन के मेरे जीवन में आए और मुझे हाथ पकड़कर वो भाव दिया जो मेरे प्राणों में बस गया, और मेरे प्राण अब हर वक्त व्याकुल रहते उसके लिए। तो कह रहे हैं अखंडता, यानी कोई भी शांति खंड खंड नहीं कर सकता गुरु के बच्चे की, जो गुरु का बच्चा बन गया। कोई भी कारण, कोई भी अकारण, कोई भी कार्य, कोई भी विषय संत की और संत के बच्चे की अखंडता खत्म नहीं कर सकते। और हमारी कभी शांति कभी अशांति रहती है, यानी कि हम अभी उस गुण को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। राम को देख लो, हर्ष और विषाद दोनों बराबर। हर्ष के टाइम है राज्याभिषेक का, विषाद का टाइम है वनवास का, सब विषाद में हैं, लेकिन राम के चेहरे पर जरा सा भी विषाद नहीं है। और वही गुण गुरुदेव हमारे अंदर भरते हैं, वही गुरुदेव राम रूप में आज बैठे हैं। लेकिन हम तो भ्रम में पड़े हुए हैं। गुरु जिसको बचाता है उसे सजाता है, लेकिन बचाता और सजाता किसे है? जो गुरु के लिए हर वक्त नाचता है, यानी तैयार रहता है। दुनिया के आगे नाचते हैं, बच्चों के आगे नाचते हैं, बड़ाई के लिए नाचते हैं, नाम के लिए नाचते हैं। तो कह रहे हैं हर्ष विषाद में जो चला गया, दुख सुख में जो चला गया, वो गुरुदेव कह रहे हैं उसकी शांति खंड खंड है। चिर शाश्वत शांति, सदा शांति रहती है जो अखंडता है, यानी सब एक हैं। और उसी के जीवन में परिपूर्णता आएगी, अपूर्ण नहीं रहेगा वो। और जो अखंडता है, मतलब अखंडता और परिपूर्णता जिसके जीवन में है, वो ही चिर शांति को प्राप्त करता है, और वो ही नव जीवन प्राप्त करके अपने गुरु के चरणों में लीन होकर के रण से शरण में आने के बाद में उरीण हो जाता है और अपने जीवन में वाह वाह भर लेता है। और बाहरी वातावरण उसको अशांत नहीं करते। तो खंड खंड जीवन जीने वाला अपूर्ण रहता है, और उसके जीवन में कभी कभी शांति आती है, वो है दुनिया। रावण का जीवन क्या था? खंड खंड था, और राम का जीवन अखंड था, वो मेरे गुरुदेव है। रावण का जीवन वो मानता था मैं पूर्ण शांति प्राप्त करूं और पूर्ण राज्य पे अधिकार प्राप्त करूं, लेकिन परिपूर्णता भावों में नहीं थी, परिपूर्णता विचारों में नहीं थी, परिपूर्णता कार्य में नहीं थी, तो चिर शांति नहीं मिली। तो चिर शांति के लिए अखंडता और परिपूर्णता हमारे गुरुदेव देते हैं, और यही रामनवमी के लिए नव भाव देकर के हमारा नव जीवन बनाते हैं, और हम अखंड
शांति, परिपूर्ण शांति प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, और सदा सदा खुशियाँ हमारे जीवन में डेरा डाल लेती है। ओम शांति ही शांति।